स्वाचार्ये श्वेतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। जिस उम्र में ठीक से होश भी नहीं संभाला होता, जो उम्र खेलने की होती है, खिलौनों की होती है, उस उम्र में घर बार छोड़कर, माता पिता छोड़कर, भाई बहन छोड़कर सनातन के लिए खुद को समर्पित कर देना, ये इन बालकों के ही बूते का काम है। और ऐसे बालकों के बूते ही सनातन की धर्म ध्वजा और सुदृढ़ फहराती रहेगी, ये भरोसा जागता है। बहुत स्वागत है बेटा टाइम्स नाउ नवभारत पर। क्या नाम है आपका? हरिओम पांडे। आपका? अनंत मिश्र। अनंत और हरिओम, ये त्रिदंडी आश्रम कौशले सदन से इनका संबंध है। तो अभी आप क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? संस्कृत में पढ़ाई लिखाई हम कर रहे हैं जी जी। उसमें मंत्र उच्चारण है कर्मकांड से। तो घर की याद नहीं आती अब माता पिता की? घर की याद हम करके क्या करेंगे जब यहीं पे हमारा अब सब कुछ रहना है। लेकिन इस उम्र में तो बड़ा, मैं तो आपसे काफी बड़ा था जब घर छोड़ के पढ़ाई के लिए निकला था, और बड़ा घर की याद आती थी, होम सिकनेस होती थी। याद तो हमें भी आती थी, पर तो अब आदत हो गई है ना, उतना आदत हो गई है जी 1 साल से। तो यहाँ खेलना कूदना, बाकी जो बाल सुलभ गतिविधियां हैं वो सब आपकी चालू रहती हैं? जी। हैं? खेलते कूदते भी हैं आप? क्या पसंद है आपको खेल में? क्रिकेट। बॉलिंग करते हैं कि बैटिंग? बॉलिंग बैटिंग। ऑलराउंडर हैं? अरे वाह। तो गुरु की स्तुति, गुरु जी की तनिया हमारे दर्शकों को सुनाएंगे आप? जी। सांडिल्या भयवंशवारिधिविदुं श्रीकोसले सार्चिकं विश्वक्सेन यतीन्द्रलेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये श्वेतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अब महाकुंभ के क्षेत्र में श्री गुरुपद की वंदना के बाद जरा नारायण की वंदना भी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमान हनुमान कीलकं श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठे विनियोगः ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। तो ये आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे थे जी। आप कितने सारे श्लोक और अभी तक आपको जो पाठ हैं वो कंठस्थ हो चुके हैं? जी पाठ कंठस्थ तो अभी पूरा नहीं है, पर तो है बहुत। अच्छा, तो विष्णु सहस्त्र नाम भी सुनाइए जरा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभिभाषत किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं पलायनं स्वन्तः कं कमर्च्यन्तः प्राप्नुर्मानवः शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षेष्टनेन सदा। ये आप का दिनचर्या कैसे शुरू होती है? कैसे दिन की शुरुआत होती है? कितने बजे होती है? कब आप सो पाते हैं? ये जरा बताइए। सुबह 4 बजे हम उठते हैं प्रातः काल, फिर उसके बाद भगवान की मंगला आरती करते हैं, सुप्रभात करते हैं, फिर उसके बाद स्नान होता है हमारा, फिर स्नान के बाद आरती के बाद जो बाल भोग होता है वो पाते हैं। उसके बाद विद्यालय जाते हैं, विद्यालय के बाद 12 बजे जब आते हैं भोजन के बाद फिर विद्यालय के बाद जब 4 बजे आते हैं तो पाठ में बैठते हैं। पाठ के बाद फिर शाम वाला विद्यालय चल जाते हैं जहाँ पे वाल्मीकि रामायण पढ़ाया जा रहा है। वहाँ से आते हैं जब
तो फिर उसके बाद थोड़ा आधे घंटे की रेस्ट की टाइम मिलती है। फिर उसके बाद आरती के बाद फिर भोग लगता है भगवान का। फिर उसके बाद भोजन के बाद विश्राम हम करते हैं। विश्राम कितने बजे? जी विश्राम होता है वही 9:30-10 बजे। तो 10 बजे आप शयन के लिए चले जाते हैं और 3 से 4 बजे के बीच में उठ जाते हैं। 4 बजे। और उसके बीच में आपको थकान या नींद नहीं होती कभी? हाँ, ऐसा दिन में लगता है कभी सो जाएं? और अभी देखिए इतनी ठंड में भी पैर में कुछ है नहीं, गंगा जी का तट है और एकदम सर्दीली हवा चल रही है। और उसमें भी आप देखिए कि ये बालक, ये किसी असल में देखें आप तो कड़ी ट्रेनिंग से कम नहीं है, ये कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं है। इस उम्र में क्या बड़े बड़े लोग जिन दिनों देर तक रजाई में दुबके रहना चाहते हैं, देर से सो के उठना चाहते हैं, उस समय ये अनुशासन कि 4 बजे सुबह उठ जाना है और उसके बाद रात 10 बजे तक लगातार कोई ना कोई गतिविधि है। तो ये जब आप कर रहे हैं और आसपास के उन बच्चों को भी देखते होंगे जो दूसरे तरह का जीवन जी रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, दूसरे तरह के विद्यालय जिनको मेन स्ट्रीम स्कूल कहा जाता है उसमें पढ़ रहे हैं, उनके अलग कपड़े होते हैं। तो ये कभी आपको वो करता है कि अरे हम क्यों इस दुनिया में नहीं है, हमारे पास ये क्यों नहीं है? नहीं, ये नहीं करता है हमारा दिल। अब जो इस लाइन में है तो इस लाइन में ये हमारा धर्म बनता है करने का, इसीलिए। और पहले था तो करते थे हम लोग। तो आपको कभी लगता है ऐसा? आपको भी नहीं लगता कि कभी उस तरह की वो फैंसी कपड़े पहने, कभी गॉगल लगाएं, कभी थोड़ा उस तरह के स्कूल में जाएं, थोड़ा टशन मारें? हाँ, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल होता है, दिन भर रील देख रहे होते हैं वो। ये भी एक बड़ा मुश्किल। वो आप लोग मोबाइल वगैरह देख पाते हैं? नहीं। देखते हैं आप? नहीं, मोबाइल नहीं देखते हैं। छोटी मोबाइल है, उससे पापा दिए हैं बात करने के लिए, बस उतना ही। तो केवल वो मोबाइल है और कोई मोबाइल नहीं है? हाँ। और अगर कोई बालक मान लीजिए अनुशासनहीनता करता है तो उसके साथ तो कड़ाई होती होगी? जी जी। हाँ? जी। तो फिर उसके लिए दंड का विधान होता होगा? जी। या पहले चेतावनी देके छोड़ा जाता है? हाँ, पहले दिया जाता है चेतावनी 1 बार 2 बार, फिर उसके बाद जब नहीं मानेंगे तो उनके लिए वो होगा ही। तो बच्चे तो शरारत भी करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं आप लोग? करते ही हैं थोड़ी बहुत। अब क्या करेंगे, जब घर पे थे शरारत करते थे, यहाँ पे तो अब छूट तो जाएगी नहीं, थोड़ा बहुत तो शरारत होगी ही। तो जैसे कोई शरारत जो आपने की हो जरा बताइए, जिसके लिए आपको पकड़ लिया गया हो, फिर आपको कहा गया हो कि अब मत करना ऐसा। जी, शरारत तो हम लोग बहुत करते हैं। छात्रावास में रहते हैं तो लड़ाई करते हैं, बात में झगड़ा होता है। तो इसके लिए भैया के पास जाते हैं तो भैया डांटते हैं, तो हाँ। कहते हैं अब मत करना, जाओ यहाँ से। तो उन बच्चों से बिल्कुल भी अलग नहीं, कम से कम अप्रोच में, फीलिंग्स में, सेंसिटिविटीज में जो बाकी बच्चे होते हैं। लेकिन देखिए, माँ बाप से इस उम्र में दूर रहना, भाई बहनों से दूर रहना और एक अपने जीवन का टारगेट समझना, कॉज समझना, उसके लिए समर्पित होकर कार्य करने लगना, ये तो बहुत विलंब से हो पाता है या कई बार जीवन भर नहीं हो पाता। लेकिन ये बच्चे कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत सारा साधुवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आप नाम रोशन करें। तो माता पिता जी ये चाहते हैं कि आप इधर आएं या आपने ही ठाना कि आप इधर आएं? नहीं, माता पिता का भी वो इच्छा था और हमारा भी इच्छा था। पहले माता पिता पूछे जाना चाहते हो तो बता दो, फिर उसके बाद हमारी बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ से रोए भाग के आए। नहीं तो हम कहे हमारी भी इच्छा है, हम भी अपने घर वालों की तरह, भाइयों की तरह बनना चाहते हैं। जो हमारे ये घर का नियम है, जो घर में कोई ना कोई हर वो होता है तो हर लोग जाते हैं। तो जब आप निकले थे घर से, ठीक है, उन्होंने कहा, माता पिता ने कहा, फिर आप निकले, आपका भी मन था, लेकिन रोना तो छूट गया होगा? जी। हाँ, हो गया था ऐसा? थोड़ी देर के लिए लगा था कि कहाँ जा रहे हैं, रुक जाएं ना जाएं, ऐसा लग रहा था? नहीं, आने पे तो खुशी हो रही थी, फिर जब आके बाद यहाँ पे रुके थे हाँ। तब रोना आया था। हाँ। तब 15-20 दिन रोए थे। हम पापा से फोन पे भी कहते थे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। हाँ। पापा कहे हाँ। कि जब वहाँ पे पहुँच गए तो वो अब तुम्हारा धर्म हो गया है, उसका पालन करो और हमारा भी नाम रोशन करो आगे चल के। तो गजब, आप लोग जो कर रहे हैं वो बड़े बड़ों के बूते की बात नहीं होती और आपने तो इसको बच्चों का खेल बना दिया है। जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और आइए एक बार वो जिसमें सहस्त्र नाम का फल है, वो हम लोग साथ में उसका उच्चारण करते हैं। श्री राम रामेति रामेति, श्री राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, श्री राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, श्री राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम, श्री राम नाम वरानने। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।